मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ एक अनोखा और भावुक करने वाला आंदोलन चल रहा है। दरअसल सैकड़ों आदिवासी महिलाएं अपनी छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर नकली चिताओं पर लेट गई है। उन्होंने इसे चिता आंदोलन का नाम दिया है और वो कह रही हैं कि या तो न्याय दो या मौत दो। आंदोलन अब इतना उग्र हो गया है कि पुलिस जब प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची तो महिलाओं और ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। हालात उस समय बिगड़ गए जब शांति प्रिय चिता आंदोलन को प्रशासन ने हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस को दबे पांव वहां से भागना पड़ा, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन को पीछे हटना पड़ा है। इस आंदोलन की पूरी कहानी इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना से प्रभावित गांवों के आदिवासी किसान और महिलाएं पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। 9 अप्रैल को इस आंदोलन ने दिल दहला देने वाला रूप ले लिया। सैकड़ों महिलाएं नकली चिताओं पर लेट गई। कई महिलाओं ने अपने मासूम बच्चों को गोद में लिए हुए चिता पर लेटकर ही विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर उनकी जमीन, जंगल और घर-बार के उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग नहीं मानी गई तो वे आखिरी सांस तक यहाँ डटे रहेंगे। जब पुलिस और प्रशासन ने इन्हें चिताओं से हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों में भारी गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं और ग्रामीणों ने प्रशासन का जमकर विरोध किया। दोनों पक्षों में हल्की झड़प भी हुई। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस और अधिकारी मौके से पीछे हट गए। महिलाएं और ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। उनका कहना है कि जब वे अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते थे तब सड़कें बंद कर दी गई, गाँव में राशन पानी की सप्लाई रोक दी गई और उन्हें धमकियां भी दी गई। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जय किसान संगठन के एक नेता ने कहा, आंदोलन को कुचलने या दमन करने की कोशिश की गई तो इसके परिणाम और भी उग्र होंगे। जब तक विस्थापितों को पूर्ण न्याय नहीं मिलता यह चिता आंदोलन नहीं थमेगा। आज यहाँ पर हजारों आदिवासी महिलाएं, किसान, आदिवासी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ चिता पर लेटने को मजबूर है, क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही। हम दिल्ली जा रहे थे, हमको दिल्ली भी नहीं जाने दिया। जब इन्होंने हमारी कहीं भी नहीं सुनी, हमने जल सत्याग्रह किया, हमने खून से पत्र लिखे, हमने भूख हड़ताल की, हमने सैकड़ों 4 साल से लगातार आवेदन दे रहे हैं। ये लोग लाठी चलाते हैं, लोगों के ऊपर फर्जी केस लगाते हैं, आवाजों को दबाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार, अत्याचार इन परियोजनाओं में किया है। जिन किसानों के जल, जंगल, जमीन सब कुछ छीना जा रहा है, वहाँ कानून के पालन की बात तो अलग, इनको जानकारी तक नहीं दी जा रही। आज हम लोग यहाँ पर अपनी अपनी चिताओं पे लेटे हुए हैं। हमारा एक ही मांग है कि या तो हमको न्याय दो और या फिर हमको मौत दो। केन बेतवा परियोजना का बजट 44,000 करोड़ रुपए है। इसके तहत मध्य प्रदेश की केन नदी से अतिरिक्त पानी को सुरंगों, नहरों और एक बांध के जरिए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में ले जाएगी। ये 1980 के दशक में भारत की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत प्रस्तावित 16 नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं में से पहली है। पर्यावरणीय चिंताओं और राजनीतिक विवादों के कारण इस योजना में कई बार देरी हुई, जिसके बाद सरकार ने इसे 2021 में मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में इसकी नींव रखी थी। यह परियोजना सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं, उस क्षेत्र की मदद करने वाली है, जहां अनियमित वर्षा के कारण दशकों से गरीबी और पिछड़ापन बना हुआ है। सरकार का कहना है कि 2030 तक पूरी होने पर यह परियोजना 10.6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा, 62 लाख लोगों को पीने का पानी और 130 मेगावाट बिजली और सौर ऊर्जा प्रदान करेगी। लेकिन बांध के जलाशय के निर्माण के लिए कम से कम 10 गांवों समेत वन क्षेत्र के बड़े हिस्से डूब जाएंगे और नहर निर्माण के लिए 11 अन्य गांवों को विस्थापित होना पड़ेगा, जिससे 7,000 से अधिक परिवार प्रभावित होंगे। इस परियोजना का एक और पहलू है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व के लगभग 98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को डुबो देगी, जहां 2009 में बाघों को स्थानीय विलुप्ति से बचाया गया था। इससे संरक्षण के वर्षों के प्रयास बर्बाद हो सकते हैं। साल 2019 में भारत की सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल ने भी इस परियोजना पर चिंता जताई थी। पैनल ने सुझाव दिया था कि सरकार को इस नदी बेसिन में वैकल्पिक सिंचाई विधियों पर विचार करना चाहिए। बहरहाल भारत में नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं पर स्वतंत्र अध्ययनों ने भी इसी तरह की टिप्पणियां की है। नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल
2023 में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया कि ऐसी परियोजनाएं देश भर में पानी की कमी को और बढ़ा सकती है, जिससे ये परियोजनाएं अप्रभावी या शायद प्रतिकूल भी साबित हो सकती हैं। लेकिन यह 2 महीनों में दूसरी बार है कि जब निर्माण कार्य रोका गया है। धौड़न बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले 40 से भी अधिक गांवों के निवासियों ने ये चिंता जताई है कि मुआवजा निष्पक्ष रूप से नहीं बांटा गया है। कई संयुक्त परिवारों को सिर्फ 12.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि वादा किया गया था कि वयस्कों और बच्चों को अलग अलग मुआवजा मिलेगा। लेकिन इस बीच सवाल तो यह है कि विकास की कीमत अक्सर गरीबों या आदिवासियों को ही क्यों चुकानी पड़ती है। दूसरी तरफ प्रभावित आदिवासी और किसान कह रहे हैं कि उनकी जमीन और जंगल डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा और नया बसावड़ा नहीं दिया जा रहा। वे अपनी पहचान वाली जगह पर ही पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने छतरपुर और पन्ना के कुछ इलाकों में धारा 163 लागू कर दी है, जिससे प्रदर्शन स्थल के आसपास आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल महिलाओं का यह चिता आंदोलन बुंदेलखंड की जमीन पर विकास बनाम विस्थापन की जंग को एक बार फिर से सामने ला रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इन आदिवासी महिलाओं और किसानों की मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है। आंदोलन अभी भी जारी है। इस मामले पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। द लेंस आंदोलन की खबर के जरिए हर वर्ग की आवाज यूं ही बनता रहेगा। ऐसे और अपडेट्स के लिए द लेंस को फॉलो करें। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, और अब तक आपने द लेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक यूं ही मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।